देश की आज़ादी में बांसवाड़ा के योगदान की अंतिम कड़ी में प्रस्तुत है स्वतंत्रता सेनानी सूर्यकांत दोषी के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में विचार। सूर्यकांत दोषी ने मात्र 20 वर्ष की आयु में बांसवाड़ा की आज़ादी के लिए गिरफ्तारी दी। जब बांसवाड़ा में अनाज आंदोलन चल रहा था, महारावल प्रशासन जबरन अनाज बांसवाड़ा से बाहर भेज रहा था, तब यहाँ के प्रजामंडल ने आंदोलन किया। आंदोलन में बांसवाड़ा शहर से बाहर गोरेराव में एक सभा रखी गई, जिसमें कुशल वक्ता सूर्यकांत दोषी ने भी विचार व्यक्त किए, जिसके पश्चात दुलजी भाई भावसार, सूर्यकांत दोषी और शंकरदेव आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद चले आंदोलन में शहर में लोग तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर आ गए, बाजार बंद हो गए। 5 मार्च 1946 को करीब 16 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी 10 मार्च 1946 तक जेल में रहे। इसमें सूर्यकांत दोषी भी एक थे। इस आंदोलन के पूर्व बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में लोगों ने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में यहाँ के तत्कालीन मंत्री माथुर और कस्टम कमिश्नर टी.के. जोशी के साथ में धक्का मुक्की हुई। महारावल प्रशासन ने पुलिस और घुड़सवारों को बुला लिया। यह भी एक ऐसी घटना थी जो आंदोलनकारियों के जज्बात को प्रदर्शित करती है। सूर्यकांत दोषी प्रजामंडल की प्रथम कार्यकारिणी के सदस्य थे। वे महात्मा चिमनलाल मालोद के कृतित्व से प्रभावित थे, इसलिए चिमनलाल मालोद द्वारा स्थापित शांत सेवा कुटी में लगातार जाते थे। शिक्षा देना, अछूतोद्धार, चरखा चलाना जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों में बराबर भाग लेते थे। वे जीवन भर खादीधारी रहे। देश की आज़ादी के लिए जब उदयपुर में देसी राज लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, उसमें भी आपने भाग लिया। इस अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था, जिसके बाद में बांसवाड़ा में राजनीतिक चेतना का ज्वार फूटा था। सूर्यकांत दोषी के पिता का नाम मगनलाल दोषी और माता का नाम रुक्मणी देवी था। 31 जुलाई 1997 को 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने जीवन भर सक्रिय राजनीति में भाग लिया। वे खुदरा व्यापारियों के पदाधिकारी रहे और लगातार लोगों के हक के लिए लड़ते रहे। नगर परिषद बांसवाड़ा में पार्षद भी रहे। उनके प्रयासों से बांसवाड़ा में अनेक आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई। 27 मई 1943 में बांसवाड़ा में प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसमें दुलजी भाई मंत्री बने और मणिशंकर नागर अध्यक्ष बने। प्रजामंडल का जो संविधान था, उसमें मुख्य बात यह थी कि जनता की मांगों को लेकर के प्रशासन के सामने लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे, लेकिन यह सभी शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से किए जाएंगे। जनता की नैतिक
सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास करना प्रजामंडल का दायित्व रखा गया। प्रजामंडल का अंतिम ध्येय राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना रखा गया था। प्रजामंडल ने इसके लिए पत्रिका का प्रकाशन भी किया, जिसमें सूर्यकिरण जोशी लगातार सहयोग करते रहे। देश की आज़ादी के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एकीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया। बांसवाड़ा रियासत को भी संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित किया गया। इसके पूर्व बांसवाड़ा में धारा सभा गठित की गई, जिसके चुनाव हुए। 43 सदस्यों में से 33 सदस्य प्रजामंडल के चुने गए। यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जनता ने प्रजामंडल के कार्यों को सराहा था। इसके पश्चात शहर में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जो मात्र 48 दिन तक कार्यरत रहा। इसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को मुख्यमंत्री, मोहनलाल त्रिवेदी को विकास मंत्री और नटवरलाल भट्ट को राजस्व मंत्री बनाया गया। जब बांसवाड़ा का संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया, तो महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह वक्तव्य उनकी हताशा, निराशा को बताता है। इस तरह बांसवाड़ा राजस्थान का अभिन्न अंग